हर किसी को इस पर वीडियो बनानी है कि 99 प्लस परसेंटाइल कैसे लाए, ऑल इंडिया रैंक 100, ऑल इंडिया रैंक 500 कैसे लाए, लेकिन कोई ये डिस्कस नहीं कर रहा कि 150 के ऊपर स्कोर कैसे लाया जाए। या अब भी ज्यादातर जेईई एस्पिरेंट ने इस वीडियो के ऊपर में क्लिक नहीं किया होगा जब उन्हें थंबनेल दिखा होगा हाउ टू स्कोर 150 प्लस। 90% जेईई एस्पिरेंट बस ऐसे ही होते हैं, भली टेस्ट के अंदर में 70-80 मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी उन्हें आईआईटी बॉम्बे चाहिए, और वो भी आईआईटी बॉम्बे में सीएस चाहिए। यहां पर किसी को लॉजिकल बात नहीं करनी, बस हर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई बस एक ऐसी ट्रिक बता दे, कोई ऐसा स्ट्रैटेजी बता दिया, कोई एक ऐसा। बट जैसा कि आप सबको पता है कि लेस देन 0.1% से कम की भी 99 परसेंटाइल आती है, उससे कम स्टूडेंट लोगों को आईआईटी बॉम्बे मिलता है। अगर आपका स्कोर 150 प्लस आ रहा है, इसका मतलब आप एक डिसेंट से गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो, आपका फ्यूचर सिक्योर है। अब डेफिनेटली अगर आप एक ऐसे जेईई एस्पिरेंट हो जो बहुत ज्यादा फोकस्ड है अपने पढ़ाई को लेकर, जो डे 1 से ही बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई कर रहा है, हर एक लेक्चर नोट्स को फॉलो करता है, रेफरेंस बुक भी सॉल्व कर रहा है, टेस्ट भी दे रहा है, तो आपका स्कोर सिर्फ 150 पर स्टक नहीं रहेगा, वो 99 भी जाएगा, वो आईआईटी बॉम्बे भी निकालेगा और आईआईटी बॉम्बे में सीएस भी निकालेगा। बट इस वीडियो में कुछ ऐसी बेयर मिनिमम चीजें डिस्कस करते हैं जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो एक मेजॉरिटी चांस है कि आप अपनी जेईई को अच्छे परसेंटाइल के साथ में क्लियर करोगे और आपके 150 प्लस मार्क्स आएंगे। जिससे आप एटलीस्ट ये इंश्योर कर सकते हो कि मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहा हूं, मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं कर रहा। बट बिफोर दिस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग स्पेशल फॉर यू। अब कैसे पढ़ना है ये बताने से पहले ये क्लियर कर दूं कि कहां से पढ़ना है। अगर अब भी आप अपने कोचिंग को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, या अगर आप एक ऐसे कोचिंग के अंदर हो जहां पर आपको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से, मैं आपको बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म रिकमेंड करता हूं, पीडब्ल्यू। और उससे भी बड़ी बात यह है कि विश्वास दिवस जो इंडिया का सबसे बड़ा मेगा इवेंट होता है, जो सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव होता है, उसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है टिल 15th of March। So now you also have the opportunity to grab these offers। और हर बार की तरह ये इस साल का भी सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव है, जिसके अंदर में ये पूरे साल के सबसे बेस्ट ऑफर लेके आए। So let's celebrate #भारत का विश्वास and let me explain batches here and also mind it, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। अर्जुना जेईई 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4500 रुपीज, अर्जुना जेईई हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2500 रुपीज, लक्ष्य जेईई 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4500 रुपीज, लक्ष्य जेईई हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2500 रुपीज, प्रयास जेईई हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2500 रुपीज, प्रयास जेईई 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4600 रुपीज, प्लस CUET 2.0 जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज जिसका प्राइस है 999, CUET प्रवेश साइंस 3.0 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2199 रुपीज। एडिशनली ऑन द ओकेजन ऑफ विश्वास दिवस, PW is giving free access of Arjuna JEE 1.0 and 2.0 2024 when you buy लक्ष्य JEE 2025 बैच। प्लस हर एक बैच हिंदी में भी अवेलेबल है फॉर यू सेपरेटली। ये इनके बैचेस में ऑफर करते हैं इंडिया के टॉप टीचर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एक्सपर्ट। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद देयर वीडियो सॉल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट। PDF notes of each class will be uploaded on PW app. Scheduled test will be held according to the planner. Also you can use JEE book available on PW store which consists of last 5 years previous year questions. Also इन सारे बुक्स के ऊपर में PW स्टोर पर ऑफर भी चल रहा है, so you can grab it। और ये सारे ही बैचेस को परचेस करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे आपको एडिशनली 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मैं इन सारे एस्पिरेंट्स को पर्सनली गाइड करूंगा। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सो द फर्स्ट पॉइंट इट, आप एक किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ। और ये मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर में रैंडमली पढ़ रहे हो तो आपके पास में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। सो आप स्पेसिफिकली उन्हीं बैचेस से उन्हीं टीचर से पढ़ सकते हो, बाकी डिस्ट्रैक्शन के साथ में आपका बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होगा। बट डोंट वरी, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब के ऊपर में भी जेईई एडवांस लेवल तक का कंटेंट पढ़ा है, जिससे डेफिनेटली आप एक अच्छी आईआईटी तक क्लियर कर सकते हो। ना ऐसे स्टूडेंट के केस में इंटरनेट उसका डिस्ट्रैक्शन होता है, ना टीवी होता है, ना फैमिली फंक्शंस होती है। सो मेक श्योर कि अगर आप सोशल मीडिया से कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, अगर आप 2 से 3 घंटा भी अगर रोज का सोशल मीडिया के ऊपर में स्पेंड कर रहे हो, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़ना जरूरी है। नाउ पॉइंट नंबर 2, और 60 to 70% काम आपका यहीं पर हो जाएगा। जिस भी आप पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, या अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव लेक्चर ही अटेंड करने हैं। या अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखने पड़ रहे हो तो सारे लेक्चर्स को आपको शेड्यूल कर लेना है, जो हर एक टाइम स्पेसिफिक होगा, डेट स्पेसिफिक होगा, आपको उसी डेट में उसको देखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप उसको पोस्टपोन कर रहे हो कि मैं कल देखूंगा, आप उसको प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, इससे आपके बैकलॉग क्रिएट होते जाएंगे। अगर आप डेली के 3 लेक्चर्स देख रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इस तरीके से अगर आप अपना पूरे 12th का सिलेबस कंप्लीट करते हो, और 11th का भी अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, या अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके भी उन सारे चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अपने 12th का सिलेबस कंप्लीट कर दिया, दिन के 3 लेक्चर्स देखकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ईच
और वो भी एक अप टू जेईई मेंस या जेईई एडवांस लेवल तक के कंटेंट के साथ में, तो डेफिनेटली 60 to 70% काम यहीं पर हो जाता है। क्योंकि आप किसी भी शिफ्ट का कोई भी जेईई मेन का पेपर उठाकर देख लो, उसमें से आपको एटलीस्ट कह रहा हूं मैं 60% क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपके पीडीएफ से मिलेंगे, पीडीएफ नोट से मिलेंगे। तो अगर आपने सारे लेक्चर्स कर लिए, उसके क्वेश्चन कर लिए, तो आप 50 to 60% क्वेश्चन वहीं से सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब सेकंड पॉइंट आता है आपको रिवीजन। लेक्चर के अंदर में जो क्वेश्चन सॉल्व करा रखे उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना और रेफरेंस बुक को सॉल्व करना, ये तीनों चीजों को प्रॉपरली मैनेज करते आना चाहिए लेक्चर देखने के बाद। क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं होगा। अगर हम रेफरेंस बुक या मॉड्यूल को थोड़ा साइड में भी हटा दे, फिर भी जो आपको डीपीपी दी जाती है लेक्चर के अंदर में, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करा कर दिए जाते हैं और जो आपकी रिवीजन होती है, ये तीन चीजों को तो आपको प्रॉपरली मैनेज करते ही आना चाहिए, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको 150 प्लस स्कोर करना है तो। और ये जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको 150 प्लस स्कोर करना है तो। अब थर्ड आता है आपका शेड्यूल। अब मैं बिल्कुल भी ये डिस्कस नहीं करूंगा कि आपको 16 घंटे पढ़ना है, आपको 15 घंटे पढ़ना है। आप बेसिक सी 8 से 10 घंटे के पढ़ाई में भी एक अच्छा खासा डिसेंट स्कोर ला सकते हो, जितना कि मैंने आपको क्लेम किया। आप 150 प्लस डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो 8 से 10 घंटे की स्टडी के साथ में भी। आपको हर दिन बस एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथ्स का वीडियो लेक्चर देखते जाना है। वीडियो लेक्चर होते ही नोट्स इतने ज्यादा डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है। बस टॉपिक का नाम डालना है, चैप्टर का नाम डालना है, टॉपिक का नाम डालना है, उसके अंदर में टीचर जो जो आपको क्लास में पढ़ाते जा रहा है बस आपको सब टॉपिक लिखते जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि टीचर अगर कोई डेफिनेशन लिख रहा है, कोई एफबीडी बना रहा है, तो आप उसको क्लियर अपने नोट्स के अंदर में उतारते जा रहे हो जैसे आपको वो उस नोट्स को पब्लिश करना है। आपके नोट्स सिर्फ आपके काम आने वाले हैं और आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है, तो इतने डिटेल में नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस चैप्टर का नाम, टॉपिक, सब टॉपिक डेट के साथ मेंशन होना चाहिए ताकि आपको ये याद रहे कि कौन से तारीख में कौन सी चीजें पढ़ाई गई थी, कौन से लेक्चर में कौन सी चीजें पढ़ाई गई थी। उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव करके दिया जाता है उन बस फॉर्मूले को लिखना है और सारी हाईलाइटेड चीजें लिखनी है। जैसे अगर टीचर कोई इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है, कुछ एक्सेप्शन बता रहा है या कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया, जैसे ये पार्ट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टीचर के हर एक वर्ड्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अगर कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो टीचर ने क्लास में बोल दी लेकिन उसे बोर्ड पे नहीं लिखा, आपको उसको नोट करते जाना है अपने नोट्स के अंदर। नाउ पॉइंट नंबर 4, अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या अगर आप अभी अपनी क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हो तो आप कोई भी एक चैप्टर पढ़ लो, 5 से 6 दिन लगेंगे। अब वो चैप्टर पढ़ने के बाद आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकालो उस पर्टिकुलर चैप्टर के और आप उसे सॉल्व करो। मैं आपको ये क्लेम करता हूं कि आप 70 to 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, जिसमें से भी मैक्स टू मैक्स आपके 10% क्वेश्चन गलत होंगे। लेकिन वही जब आप अपने पूरे 12th का सिलेबस कंप्लीट कर दोगे तब फिर से जाकर अगर आप वही एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो मैं ज्यादातर केस में बता दूं 80% एस्पिरेंट्स के केस में वो 30 से 40% भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इस समय पे अगर आप कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में सिर्फ वही चैप्टर है। आपको पता है कि सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले इसी चैप्टर से आएंगे जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। जैसे आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो, आपके दिमाग में अप्रोक्सीमेटली 90 चैप्टर्स रहेंगे 11 12 कर मिलाकर, और उतनी सारी चीजें जब एक साथ मर्ज होगी तब आप बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज रहोगे। और उस समय पे अगर आपकी सफिशिएंट क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस नहीं है तो आप 30 से 40% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते। और इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक, बड़े बड़े मॉड्यूल सॉल्व करनी है, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं यही रिकमेंड करता हूं, जिस भी पर्टिकुलर कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उसी पर्टिकुलर कोचिंग के मॉड्यूल्स अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिनिमम आपको जो रेफरेंस बुक है उसके लेवल 1 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है, और जितने भी आपको डीपीपी दी जाती है साथ में उन सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप बैठ गए 10 क्वेश्चन लेकर उसको 1-2 घंटा सॉल्व कर रहे हो। टाइम कंस्टेंट के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर जो क्वेश्चन आप टाइम कंस्टेंट में सॉल्व नहीं कर पाए उसे बाद में आपको बिना टाइम के सॉल्व करना है, जिसमें आप डीपली सोचकर उसे सॉल्व करने के ट्राई करोगे। अब ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है तब तक है जब तक आपके कोचिंग में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपके लाइव क्लासेस में, उसके बाद में एक अलग फेज चालू होता है आपके प्रिपरेशन का, जिसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट का स्कोर मैक्सिमाइज कराने का ट्राई करोगे, अलग अलग मॉक टेस्ट देकर, रिवीजन करके, क्वेश्चन सॉल्विंग करके। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि आधे से ज्यादा एस्पिरेंट का उस समय तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। वो एग्जाम के 1 दिन 10 दिन पहले तक भी अपने सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर में लगे रहते हैं। अगर आप उस पॉइंट तक अपने अच्छे खासे सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हो तो एक मेजर चांस है कि आप 99 परसेंटाइल भी अचीव कर सकते हो आपके आने वाले अटेम्प्ट के अंदर में। एंड प्लीज माइंड इट, ये वीडियो के अंदर में मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई ये एक बेयर मिनिमम है जो आपको 150 का स्कोर क्रॉस करने में मदद करेगा। लेकिन अगर आपको 150 के स्कोर के ऊपर जाना है, अगर आपका टारगेट है कि मुझे 99 परसेंटाइल ही चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इससे ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने जितनी चीजें बताई, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर कर लेते हो कि मैं इन सारी चीजों को फॉलो कर सकता हूं, तो ये मेरी गारंटी है कि 150 प्लस स्कोर आना पॉसिबल है।
पॉसिबल क्या 80 से 90% चांस है कि आपका 150 प्लस स्कोर आ जाएंगे। क्योंकि भले आपको नंबर्स बड़े दिखते होंगे कि 10 लाख 12 लाख लोग एक साल में जेई के एग्जाम लिख रहे हैं, लेकिन उसमें से सीरियस प्रिपरेशन करने वाला लिटरली 2.5 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स नहीं होते, और लगभग इतने ही लोगों का सिलेक्शन होता है जेई मेंस में। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। दिस इज विराज अंडरग्रेड स्टूडेंट एट IIT मद्रास साइनिंग ऑफ।